डियर फ्रेंड्स, तो आज उत्तराखंड में बहुत ख़राब मौसम हो गया है बच्चों। और बहुत भारी वर्षा की चेतावनी भी है। तो लेकिन फिर भी जो आपका आगामी जो 23 तारीख का पेपर है उसके बारे में मैं आपको फिर से जागरूक करने आई हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। जो चंपू काव्य है उसके ऊपर मैं जल्दी ही आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके आऊँगी। अब पूरे पेपर को रिवाइज कराऊंगी। फेल होने का तो क्या मतलब है बच्चों, फर्स्ट डिवीजन लाना मेरा मिशन है। हम होंगे कामयाब। तो जैसे ही मैं इस टॉपिक पर थोड़ी देर में वीडियो लाऊंगी तब आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वहाँ अच्छा पेपर में कर पाएंगे। और जल्दी ही मैं जो पेपर मैं पहले भी करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर, उसी के टॉपिक के बेस पर एमसीक्यूज कराऊंगी। जिस तरह के मैंने आपको VAC 01 में करवाया था योगा के पेपर में, और पेपर सारा वहीं से फंसा था। ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिम्मत मत हारिए, जीतेंगे हम। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज उत्तराखंड में बहुत ख़राब मौसम हो गया है बच्चों। और बहुत भारी वर्षा की चेतावनी भी है। तो लेकिन फिर भी जो आपका आगामी जो 23 तारीख का पेपर है उसके बारे में मैं आपको फिर से जागरूक करने आई हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। जो चंपू काव्य है उसके ऊपर मैं जल्दी ही आपके लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेके आऊँगी। अब पूरे पेपर को रिवाइज कराऊंगी। फेल होने का तो क्या मतलब है बच्चों, फर्स्ट डिवीजन लाना मेरा मिशन है। हम होंगे कामयाब। तो जैसे ही मैं इस टॉपिक पर थोड़ी देर में वीडियो लाऊंगी तब आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वहाँ अच्छा पेपर में कर पाएंगे। और जल्दी ही मैं जो पेपर मैं पहले भी करा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर, उसी के टॉपिक के बेस पर एमसीक्यूज कराऊंगी। जिस तरह के मैंने आपको VAC 01 में करवाया था योगा के पेपर में, और पेपर सारा वहीं से फंसा था। ठीक है बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिम्मत मत हारिए, जीतेंगे हम। ठीक है। देखिए बच्चों, ये है फिल इन द ब्लैंक्स माघे संति। तो इसमें आगे क्या आएगा, त्रयो गुणः। और ये उक्ति आप इस पेपर में बार बार लिखेंगे जिससे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो क्या है, उपमा कालिदासस्य यानी उपमा कालिदास का, भारवेर अर्थ गौरवम यानी भारवी का अर्थ गौरव, और दंडिनः पद लालित्यम यानी दंडी की विशेषता है पद लालित्य। और माघे संति त्रयो गुणा यानी माघ इतने सर्वश्रेष्ठ हैं कि उनमें उपमा कालिदास का और भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का जो है पद लालित्य भी है। और तीनों के तीनों ही गुण किसमें विद्यमान मान है, माघे में, यानी कि हमारे महाकवि माघ में। और जो ये हमारे माघ जी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, पता है आपको? तो गुजरात में हुआ था बच्चों। और माघ के दादाजी भी बहुत प्रसिद्ध थे बच्चों, कौन थे, सुप्रभ देव। पता है आप लोगों को क्या ये बात? अच्छा, एक ब्रह्मगुप्त सिद्धांत है बच्चों, उसके विषय में क्या पता है आपको? ये ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसकी रचना है बच्चों? तो ये किसकी है, ब्रह्मगुप्त जी की ही है। ठीक है, ये बहुत बड़े खगोल, थोड़े से करा देती हूँ शॉर्ट में बच्चों। आपका जो 23 तारीख को एग्ज़ाम है, तो देखिए भारवी का समय मुख्यतः प्रमाणों पर आधारित है बच्चों। तो देखो, इसमें ऑप्शन आएंगे आपको अंतरंग बहिरंग, अंतरंग व बहिरंग और साक्ष्य। तो इसमें हो जाएगा, ये दोनों पर ही आधारित है, अंतरंग व बहिरंग प्रमाणों दोनों पर आधारित है। अब देखिए, अवंती सुंदरी कथा के रचनाकार कौन है? तो बच्चों अवंती सुंदरी के रचनाकार हैं दंडी। अब देखो, किरात वेशधारी है कौन है? तो शिव हैं बच्चों। महाकाव्य किससे निबद्ध होता है बच्चों? तो सर्गों में निबद्ध होता है। आती रहूंगी ऐसे ही एमसीक्यूज लेके, बने रहिए। मेरा मिशन है आपको फर्स्ट डिवीजन पास कराना बच्चों। प्यारे बच्चों, फिर से लेके आई हूँ कुछ एमसीक्यूज, और मैं लगी रहूंगी 23 मार्च तक आप लोगों को प्रिपेयर कराने में, हारने नहीं दूंगी। तो देखिए, शिशुपाल का वध किसने किया था? तो बच्चों किया था कृष्ण जी ने। शिशुपाल वध किसकी रचना है? महाकवि माघ की, जिनके विषय में प्रसिद्ध उक्ति है बच्चों, उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति तयो गुण। अर्थात उपमा कालिदास का जो है मुख्य
जो गुण है उनका, और भारवी का क्या है अर्थ गौरव, और दंडे का क्या है पद लालित्य, और माघे संति त्रयो गुणा यानी माघे में ये तीनों ही गुण विद्यमान है। ठीक है, तो फिर माघ के दादाजी का क्या नाम था बच्चों? तो सुप्रभ देव। क्या था? सुप्रभ देव। और शिशुपाल वध किसने लिखी है? तो माघ जी ने लिखी है। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत किसकी रचना है? ब्रह्मगुप्त की, जो कि पॉइंट टू बी नेटेड की बहुत बड़े खगोलाचार्य थे या खगोलज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत की रचना कब हुई? तो 625 ईस्वी में बच्चों। माघ का जन्म अपने मोदी जी के यहाँ यानी कि गुज्जू भाई थे ये भी, यानी कि ये भी गुजराती थे। भारवी शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? तो बच्चों सूर्य की छाया। ठीक है, देखो बच्चों आगे है माघे संति, तो इसको पूरा करना है तो त्रयोगुणा यानी माघ में तीनों गुण मिलते हैं बच्चों। भारवी को जब आप विग्रह करेंगे, भा धन रवि आ जाएगा, भा से यहाँ पे हो जाएगा आभा, और रवि यानी सूर्य, यानी कि भा सूर्य की जो आभा हुई बच्चों वो क्या हुई? भारवी। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी छोटी छोटी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें बच्चों। तो अब हम अलंकार वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से भी 23 मार्च को आने ही आने हैं बच्चों। तो उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं बच्चों। उपमान और उपमेय द्वंद्व की समानता किस अलंकार में होती है बच्चों? तो देखो स्तव कोपमा और संपूर्णोपमा, ये दोनों उपमा अलंकार के ही भाग हैं। उपमान उपमेय से श्रेष्ठ होता है बच्चों, तो ये किस में होता है? व्यतिरेक अलंकार में उपमान उपमेय से श्रेष्ठ होता है बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, क्योंकि संघे शक्ति कलयुगे, और स्वयं की उन्नति हमेशा सबकी उन्नति में ही देखनी चाहिए बच्चों। ये आर्य समाज का बहुत ही सुंदर महर्षि दयानंद द्वारा दिया गया सिद्धांत है बच्चों। तो जीत होगी हमारी निश्चित। महाभारत के खंडों को पूर्व कहते हैं, ये संख्या में 18 है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म। महाभारत के खंडों को पूर्व कहते हैं, ये संख्या में 18 है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण। तो कुछ और जो है बहुविकल्पी प्रश्न 23 मार्च के एग्जाम के लिए जीतेंगे हम, पूरी तैयारी है हमारी। द्वैपायन किसे कहा जाता है बच्चों? तो द्वैपायन कहा जाता है व्यास जी को। शत सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं? तो कहते हैं महाभारत को। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग उसमें 1,00,000 के करीब श्लोक हैं बच्चों। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है बच्चों? तो जय है। भारत के साथ महा का नाम किस ग्रंथ में मिलता है? तो आशुलायन ग्रह सूत्र। क्या? आशुलायन ग्रह सूत्र। महाभारत में कितने श्लोक हैं बच्चों? तो 1,00,000। महाभारत के उपाख्यानों का संबंध सर्वाधिक किस वंश से है बच्चों? तो भृगुवंश से। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके कार्यकाल में आया था बच्चों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। और महाभारत के खंडों को क्या कहते हैं बच्चों? पर्व। ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो में मैंने इसको उन पर्वों के नाम क्या क्या हैं वो बताया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो महाकवि श्री हर्ष के ग्रंथों के नाम क्या क्या हैं बच्चों? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद।